डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर पेपर कोड 309 डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट में फॉल्स स्मट ऑफ पैडी धान का कंडवा रोग की चर्चा करेंगे, जिसमें हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। धान का कंडवा रोग काज्ड बाई अस्टिलाइगोनिडिया विरन, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म है अस्टिलाइगोनिडिया विरन। बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। धान का कंडवा रोग धान की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है, जो सभी धान उत्पादक क्षेत्रों में व्यापक या आंशिक रूप से पाया जाता है। यह मृदा, बीज और वायु जनित कवक रोग है। इससे धान की उपज एवं गुणवत्ता दोनों कम होती है, जिससे किसान को बाजार मूल्य कम मिलने के कारण काफ़ी हानि होती है। रोगजनक फसल की कटाई से लेकर अगली फसल में फूल आने के समय तक जीवित रह सकता है। आगे बात करते हैं हम इसके सिम्टम की। रोग लक्षण। सिम्टम रोग लक्षण। अलग अलग चावल के दाने पीले फल देने वाले पिंड के रूप में बदल जाते हैं। शुरू में कंड का आकार छोटा होता है और धीरे धीरे बढ़कर लगभग 1 सेंटीमीटर आकार का हो जाता है। जैसे जैसे कवक का विकास होता है, वह फटकर पीलापन लिए या हरापन लिए काला पड़ जाता है। संक्रमण आमतौर पर प्रजनन और फसल पकने की अवस्थाओं के दौरान होता है। पुष्पगुच्छ में अर्थात बालियों में कुछ दाने स्वस्थ और तथा कुछ संक्रमित होते हैं। आगे बात करते हैं हम इस डिजीज की एटियोलॉजी की, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया फॉल्स स्मट ऑफ पैडी काज्ड बाई अस्टिलाइगोनिडिया विरन, जिसका क्लासिफिकेशन किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास सार्डारियोमाइसिटीज, आर्डर हाइपोसेरेल्स, फैमिली अस्टिलाइजिनेसी, जीनस अस्टिलाइगोनिडिया एंड स्पीसीज विरन, अस्टिलाइगोनिडिया विरन। आगे इसकी एटियोलॉजी में हम लिखते हैं रोग उत्पन्न करने वाला कारक पैथोजन अस्टिलाइगोनिडिया विरन नामक कवक है, जो स्यूडोमॉर्फ में कोनिडिया और स्क्लेरोसिया उत्पन्न करता है। अधिकांशतः प्रत्येक स्यूडोमॉर्फ के अंदर 2 स्क्लेरोसिया बनते हैं। छोटी स्टिग्मा पर बीजाणु बनते हैं। युवा बीजाणु गोल एवं चिकने होते हैं, लेकिन परिपक्वता के समय खुरदुरे हो जाते हैं। बीजाणु व्यास में लगभग 4 से 6 माइक्रोन के होते हैं। ये बीजाणु अंकुरण नलिका द्वारा
कोनिडिया का निर्माण करते हैं। कोनिडिया का आकार नाशपाती नुमा और रंगहीन होता है। आगे हम बात करते हैं इस डिजीज के डिजीज साइकिल। रोग चक्र अर्थात यही रोग ईयर टू ईयर कैसे दूसरी फसल में उत्पन्न होता है। कवक मुख्य रूप से बीज जनित है, परंतु यह मृदा में भी रहता है। प्राथमिक संक्रमण एस्कोस्पोर द्वारा तथा द्वितीयक संक्रमण क्लेमाइडोस्पोर द्वारा होता है। क्लेमाइडोस्पोर फूल आने के समय हवा में पैदा होते हैं, पुष्पक्रम पर गिरते हैं और संक्रमण करते हैं। मृदा में नमी तथा कम तापमान रोग वृद्धि में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा भी रोग को उग्र रूप धारण करने में उत्साहित करती है। अतः इस रोग के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम हमें नाइट्रोजन की कम मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इस डिजीज के मैनेजमेंट की। रोग प्रबंध खेत में गर्मी के दिनों में कम से कम 6 इंच गहरी जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए। प्रमाणित रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करना चाहिए। फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम या हेक्साकोनाजोल का छिड़काव फूल आने के 5 से 7 दिनों पहले केवल एक बार करना चाहिए। रोगजनक के वैकल्पिक मेजबान जैसे जंगली घास इत्यादि को नष्ट कर देना चाहिए।